अब रोजाना सीढ़ियों पांव रख करके छत से नीचे उतरते आते जाते हैं, वर्षों से आते जाते हैं, परंतु किसी से पूछा जाए कि अब गिनती करने की जरूरत नहीं है, अब बताओ कितने बार पांव रखते हो, बता देगा? ध्यान नहीं किया उधर। तो जैसे रोजाना सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं परंतु उधर ध्यान नहीं किया कि कितनी सीढ़ियां हैं, ऐसे सत्संग की बातें सुनते सुनते ध्यान चला जाता है कि ओहो, बात तो यही है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, अगरबत्ती कर लिया, मंगलवार शनिवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, केवल इतने में संतोष नहीं करना है। संतों ने कहा कि सब कुछ भगवान है, यहाँ तक पहुँचना है। किसी एक व्यक्ति से बैर रखते हैं तो अभी मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ, फिर आना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। देखो, जैसे अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करवाना है तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाना पड़ता है, गणित का सवाल हल करवाना है तो गणित के अध्यापक के पास जाना पड़ता है, बुखार ठीक करनी है तो डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही हमें भगवान की प्राप्ति करना है तो जो भगवान की प्राप्ति के जानकार हैं उनकी बात माननी पड़ेगी। तो स्वामी महाराज जी से बढ़कर के गीता में कौन जानकार हो सकता है? महाराज जी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता को मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा है, थोड़ा हल्का कम करो। श्रीमद् भगवत गीता को मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, लिखवाया है। तो गीता का जो भाव, जो सिद्धांत मेरे को मालूम हुआ है वह है वासुदेव सर्वम, और इसका उपाय है भक्ति। तो महाराज जी ने कहा कि सबसे अंतिम बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे सरल बात क्या कि अभी तो हम मानते थे कि ये लाइट है, लाइट नहीं, भगवान लाइट बने हैं, भगवान ही पंखे बने हैं, भगवान ही कार बने हैं, भगवान ही कुत्ते के रूप में हैं, भगवान ही दादा दादी के रूप में हैं, भगवान माता पिता के रूप में हैं, सब रूपों में जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़ते शांति। और जब तक इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं तो राग द्वेष के अग्नि में जलते ही रहेंगे। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और बैरी की आदत हृदय में हलचल मच जाएगी। अब कोई प्रश्न ये आता है कि हमारे को तो कुत्ता दिखाई देता है, गाय दिखाई देती है, कुर्सियाँ दिखाई देती, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो संतों ने कहा कि किसी के आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो खंबा दिखाई देगा क्या भाई? नहीं दिखाई देगा। तो खंबे का दोष नहीं है, अपने आँखों का दोष है, मोतिया बिंद हो गया। ऐसे हम अपने लोगों से राग कर लिए और दूसरों से द्वेष कर लिए तो जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई। जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई, क्योंकि आँख में मोतिया बिंद हो गया। और जिन संत महापुरुषों के आँख में मोतिया बिंद नहीं है वो कहते हैं सब रूप में भगवान हैं। देखो, वृंदावन में एक बार मैंने एक खोज की कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? बताओ सुन जी, सब विषय सब जानकार होते हैं क्या? सब विषय के सब जानकार नहीं होते, और जिस विषय में जो जानकार है उनकी बात माननी पड़ती है।
तो मैंने क्या खोज किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। किसी प्रदेश में कम, किसी प्रदेश में ज़्यादा होता होगा। तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कई डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो एक डॉक्टर साहब डेंटल चिकित्सक थे हिमाचल प्रदेश में, उनसे मैंने पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? बोले महाराज दाना तो छोटा होता है, तो 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। फिर एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर, तो उन्होंने कहा हमारा दाना छोटा होता है लेकिन 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो उत्तर तो सब दे रहे हैं और सटीक उत्तर किसी का नहीं आ रहा है, ना डॉक्टर साहब का ना प्रोफेसर साहब का। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज 20 किलो। अध्यापक से पूछा 20 किलो। एक आचार्य की पढ़ाई किए थे उनसे मैंने पूछा, बोले कि 15 किलो। एक ब्रह्मचारी जी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले कि 10 किलो तो डालनी पड़ेगी। अब सब लोगों ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया, परंतु सटीक उत्तर किसी का सही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब जो खेती बाड़ी करते हैं उनका डिपार्टमेंट है ये, वो सही बताएंगे। तो मैंने किसान भाई से पूछा, आप बताओ सुबी, आप बताओ, आप बताओ। है कोई 5, कोई 15, कोई 25, कोई 40 ऐसे कहेंगे। तो मैं जब किसान से पूछा कि अरे 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी हो जाएगी? बोले 1 किलो। 1 किलो। अब कहाँ तो 40 किलो, कहाँ तो 1 किलो। अब 40 किलो बाजरी बोवे तो खेती हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो जानकार की बात माने बिना काम नहीं बनेगा। तो स्वामी महाराज जी खेती बाड़ी क्या है? गीता रामायण भागवत। तो गीता रामायण भागवत का निचोड़ बता रहे हैं कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है। बोले साक्षात जगदीश है। श्री गंगानगर में हम और श्री आनंद जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा था। तो हम कथा सुना रहे थे, महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो मैं कथा सुना करके वहाँ आदर्श पार्क है, मैं एक तरफ बैठ गया। महाराज जी सत्संग सुनाने बैठे, मैं उतर गया। तो हम और एक हरि जी बड़े अच्छे साधक हैं, आयोजक में थे वो, तो बैठे थे। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले महाराज हरि गुप्ता जी कहाँ है? मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। अब देखो हरि जी सामने बैठे, मैं तो हरि जी को ढूंढ रहा हूँ, हरि जी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। तो मैंने कहा यही तो है हरि जी। ओह यही है? राम जी महाराज, राम महाराज। कितना समय लगा? सेकंड से भी कम। ओहो हरि जी है। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं परिचय तत्काल होता है। परिचय तत्काल होता है। घर में कौन आए? बोले बड़े साले साहब हैं। कितना घंटा लगेगा? तत्काल। पर तो कब परिचय कराने वाले पर विश्वास करेंगे तब, ये शर्त है। और हम कहेंगे कि पता नहीं अशोक जी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, परिचय नहीं होगा। तो जैसे तत्काल परिचय होता है, ऐसे स्वामी महाराज परिचय करा रहे हैं। जिसको तुम अभी तक जगत जगत कहते आए हो, ये जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। परिचित परिचय देत है, बाकी सब भरमाए। और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। है तो जगदीश और मान लिया जगत। पिता बनाया पतला, बेटा छठी बनाए। और बाग लगावे सतगुरु, चेला फल को खाए। अब पिताजी खूब नींव मजबूत दे करके, सीमेंट छड़ी सरिया मजबूत करके और नींव बना करके 5 तल्ले का मकान बना दिए। तो बेटा नींव खोदेगा कि छठी बनाएगा? बोलो सो जी, छठी बनाएगा।
तो स्वामी महाराज एकदम जड़ मजबूत करके 5 तल्ले का बना दिए। क्या? कि सब रूपम भगवान है। अब अपने तो आगे बढ़े, पीछे क्यों जाएं? माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाय। 5 साल 6 साल के बच्चे को माँ ने मक्खन दिया थाली में खाने के लिए। तो बालक ने पूछा कि माँ मक्खन कहाँ से आया? माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी 2-3 साल पहले गौ माता खेत खिलाए थे, बछड़ी खेत खिलाए थे, अब बड़ी हो गई, गाय बन गई, अब ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बेटे ने कहा माँ मैं ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खेत खिलाऊंगा। तो ये जो साधन भजन हम लोग करते हैं ना, कितना जप करेंगे तब भगवान में प्रेम होगा, इतनी तपस्या करेंगे तब भगवान प्रेम होगा, ये बछड़ी खेत खिला रहे हैं। और मक्खन खाना क्या है? ओहो, सब रूपों में भगवान, मक्खन खाना ही। विचार करो कि माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाय। सब ही रूपा प्रकटिया वासुदेव दर्शाए, सोच बदल दो आपने, यह सत्संग का है। सत्संग किसका नाम है? सोच बदल गया। ओहो, पिता ने कहा बेटा तुम जानते हो ये व्यक्ति कौन है आते आते? बोले इनको तो वर्षों से देख रहा हूँ। बोले जज साहब। ओ जज साहब है? भाव बदल गया। एक साधक श्री जयदयाल जी गुंदका जो गीता प्रेस को बनाने वाले थे, उनसे कहा कि गुंदका जी आप महापुरुष हो, आप चाहो तो हमें भगवान का दर्शन करा सकते हो। तो गुंदका जी तो सरल स्वभाव के, उन्होंने कहा भाई मेरे शक्ति नहीं है कि हम भगवान का दर्शन करा दें। उसने कहा नहीं आपके पास शक्ति है, आप चाहो तो करा सकते हो। तो उन्होंने कहा करा तो दूंगा तुम मानोगे नहीं। गुंदका जी ने कहा मैं करा तो दूंगा तुम मानोगे नहीं। बोले कैसी बातें करते हो? आप भगवान के दर्शन कराओगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हाथ पकड़ के सेठ जी ले गए कमरे से बाहर। बोले चलो कमरे बाहर। सूर्य भगवान को दिखाया। बोले साक्षात भगवान, इनको प्रणाम करो। वो व्यक्ति बोला है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। रोजाना तो देखते परिचय नहीं हुआ है? देखता तो रोजाना हूँ, परिचय नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। भगवान कृष्ण को दुर्योधन तो देखता था लेकिन परिचय नहीं हुआ। ये कोई जादूगर है, ये जादूगर है, परिचय नहीं हुआ। तो परिचय तत्काल होता है। अब वो आम खावें कि बगीचा लगावें? आम खाएंगे। पिताजी आम लेकर के आए, गुठली गाड़ दिए, अब बगीचा तैयार हो गया। तो बेटा आम खाएगा कि गुठली गाड़ेगा? आम खाएगा। ये सब तीर्थों का भी बाप है। महाराज जी ने कहा ये सब तीर्थों का बाप है। लोग कहाँ कहाँ तीर्थों में भ्रमण करने जाते हैं, परंतु किस लिए? इसी बात को मानने के लिए, इसी बात को मानने के लिए। तो इस बात को चाहे अभी माने, चाहे 10 सालों के बाद माने, चाहे 10 जन्मों के बाद माने, इस बात को मानने का नाम सत्संग है। इस बात को मानने का नाम सत्संग है। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई। वासुदेव सर्वम की बातें मन में लो बैठाई। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई। सब रूपों में है भगवान, गीता का यह असली ज्ञान। इससे सुगम न कोई काम, सार बात बतलाई। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई।
गाय वृक्ष अरु दीखे आम, मूल में सब ही सीताराम। सूरज एक घड़े अनेक, सब में वही लखाई। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई। सब ही रूपा भगवत भाव, अलग अलग करना बरताव। पत्नी बहन दो हैं नारी, राखी बहन बधाई। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई। संतों ने की असली खोज, तनिक नहीं साधन का बोझ। सब ही रूपा प्रभु जी मेरे, दर्शन कर लो भाई। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई। बोल भगवते नमः प्रणाम, झट बन जावे सब ही काम। हरि को देख के हर्षित होवे, सब ही मिटे लड़ाई। सुन लो बहना भाई, नई खोज एक आई। अंग्रेजी के मास्टर साहब कहते सीयूटी कट, तो विद्यार्थी बोलता है सीयूटी कट। और मास्टर कहते प्यूटी पुट, तो विद्यार्थी कहता प्यूटी पुट। अब कोई विद्यार्थी कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, तो अध्यापक भगा देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहाँ तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट कहना ही पड़ेगा। अशोक जी आपको नींद आ रही है? नींद आवे तो थोड़ा टहल लो। तो जैसे अंग्रेजी के अध्यापक के सीयूटी कट पीयूटी पुट कहते ही हैं, हम यहाँ मिलाते ही हैं, ऐसे ही महापुरुषों के बातों को पकड़ते ही पूरा का पूरा काम हो गया। अब बर्ताव अलग अलग करना है। घर में माँ है, बेटी है, पत्नी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान ही बने हैं। परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव, बेटी के साथ बेटी का बर्ताव। और रक्षाबंधन का दिन आएगा और बहन घर पर नहीं तो पत्नी से कहें क्या कि तू राखी बांध दे, राखी तो बहन ही बांधेगी। तो बर्ताव तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मानने में सब रूपम भगवान है। अब इसमें कोई बात चलाओ तो बात और खुलासा हो। सार सार बातें जो महाराज जी ने बताई, बताओ किसी के मन में कोई बात आई पूछो भाई। जिस समय अयोध्या प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वनवास बिता करके आ रहे थे, तो सारे अयोध्यावासी सोचने लगे कि राम जी पहले हमारे से मिलेंगे, राम जी पहले हमारे से मिलेंगे। हमारे घुटने में दर्द है, चला नहीं जाता, राम जी दयालु पहले हमारे से मिलेंगे। तो राम जी चक्कर में पड़ गए कि सब लोग चाहते पहले हमसे मिलें, अब क्या करें। तो राम जी ने लीला रच दी, अमित रूप प्रगटे ते काला, और जथा जोग मिले सभी कृपाला। और कितना समय मिला, बोले क्षण में ही सभी मिले भगवाना, और उमा मरम में काहू ने जाना। शंकर भगवान कह रहे पार्वती जितने अयोध्या वासी थे उतने राम जी बन गए, और एक क्षण में सबसे मिल लिए। इस मर्म को कोई जान नहीं पाया कि राम जी सबसे मिले। सब लोगों ने सोचा राम जी हमारे से मिले। तो जैसे राम जी जितने अयोध्यावासी उतने राम जी बन गए, ऐसे सब राम जी बने। यहाँ तक पहुँचना है, सब राम जी बने हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुपा। अब प्रश्न उठता है कि कोई बेईमानी करता है, झूठ कपट करता है, तो सावधान रहो, विरोध करो, डट के विरोध करो, थाने जाओ, पंचायत करो, कोर्ट कचहरी करो, पर तो भीतर से बैर खत्म हो गया। बैर और विरोध दो होता है। तो सत्संग नहीं किया है तो बैर विरोध दोनों करता है। मुकदमेबाजी भी करेगा और भीतर से बैर भी रखेगा।
उसकी बात मत करना, हमारा खून खोलने लग जाता है। विरोध हो गया ना, बैर हो गया ना। तो बैर विरोध दोनों करेगा। परंतु सत्संग के बाद ये पता लग गया कि भाई जब सब रूपम भगवान है, अब विरोध तो करेंगे कि प्रभु आप कलयुग की लीला मत करो, आप कलयुग की लीला कर रहे हो। एक सज्जन हरियाणा के बोले मैं सुबह सुबह 6 बजे जा रहा था तो एक आदमी शराब खरीद रहा था। तो बोले कि मेरे को बड़ी घृणा हुई, कितना दुष्ट है, पापी है, सुबह सुबह पूजा पाठ करना चाहिए और ये तो शराब खरीद रहा है। इतने में उनको बात याद आ गई, ओ हो है कौन, साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। कलयुग की लीला कर रहे हैं, कलयुग की लीला कर रहे हैं। हम अपना माथा क्यों खराब करें, हम अपना मन क्यों खराब करें। बोले भगवते नमः, ये बात। बताओ इसमें कोई बात चलाओ, 5-10 मिनट सत्संग चले। ये सबसे ऊंची पढ़ाई है, इसके आगे सब पढ़ाई बंद। ये कोई भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा हुई है तब ऐसी बात सुनने को मिली है। 6 साल पहले मैं आया था तो ये विषय नहीं चला था। ये तो कोई ठाकुर जी कृपा हुई है कि थोड़ी उधर दृष्टि जा रही है। सबसे अंतिम बात, आप बाजार में जाओगे और कुत्ते को देख के कहोगे भगवते नमः, लोग कह रहे ये सोग जी तो पागल, उनका इलाज कराओ भाई, ये तो कुत्ते कह रहे भगवान है। पागल नहीं हो गए, दुर्लभ महात्मा बन गए। अरे बोले दुर्लभ महात्मा लाल कपड़े तो धारण किए नहीं, हरिद्वार इसी के गए नहीं तो पैंट शर्ट पहने। बोले पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। ये दुर्लभ महात्मा बनने की युक्ति आ गई। अरे सब बन गए, यही नहीं सब बन गए, आप भी बन गए, ये बन गए, सब बन गए, माताएं बन गए, सब बन गए। महाराज जी ने देखो क्या लिखा, ये पुस्तक वाद्यश्रम भजनावली, इसमें 126 भजन बने भगवते नमः का। तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में यह बात मिलती नहीं, कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में, हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बालक को भी महाराज जी ने पात्र माना है कि भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े सब स्वीकार कर लें। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं, इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं है। एकदम अंतिम पढ़ाई हो गई, एमए की पढ़ाई। हम लोग आज शाम गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा महाराज जो डिब्रूगढ़ है तो भारतवर्ष का सबसे अंतिम स्टेशन है, उसके आगे कोई और देश लग जाता है, चाइना आदि कोई ऐसे, तो ये सबसे अंतिम बात है और सबसे सुगम। महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तुम आप। हाँ हैं, बहुत बिना पैर के। बहुत सुंदर प्रश्न है, अब ध्यान देकर सुनने। प्रश्न पूछने पर बातें खुलती है, खुलासा होता है। एक माता जी ने सत्संग में कहा कि महाराज जब सब जगह भगवान को देखेंगे तो जो फौजी बॉर्डर पर बैठे हैं तो बंदूक लेके घर पर आ जाएंगे। यही प्रश्न आपका है कि जब उदार हृदय वाला हो जाएगा तो बंदूक कैसे चलाएगा। अरे भाई जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में भगवान का पूजन करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं, डांग मतलब लाठी। कुत्ता बन चौके में आओ तो लाठी दिखाऊं जी, घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। प्रभु हो तो आप ही, यही तो खास बात है। बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा।
तो अब बॉर्डर पर आप सिपाही बन कर के खड़े हो और कोई घुसपैठ आ रहा है तो वहाँ पर उनकी पूजा क्या, हलवा खीर खिलाएंगे, बंदूक से उनकी पूजा करेंगे, परंतु भीतर से मानेंगे हैं साक्षात भगवान। तो महाराज उदाहरण क्या देते, भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह भगवान को भगवान मानते थे, परंतु अब विपक्ष में आए हैं तो बाण मार रहे हैं, बाण मार के लूलुहान कर दिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, देखो भीष्म पितामह मार मार के बाण लूलुहान कर दिए, लगाम पकड़ना ढीला पड़ गया, मुश्किल हो गया। परंतु जब सैया पर लेटते ध्यान किसका करते हैं, भगवान कृष्ण का। तो जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में भगवान का पूजन करना है। अब प्रश्न उठता है कि बैर विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, ये प्रश्न आया कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। जरूरी नहीं है। जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण स्टेज पर खूब नोक झोंक कर रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा, और मेघनाथ कह रहा है तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। अब देखने वाले को गुस्सा आता है कि जाके मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगा दूं, हमारे लक्ष्मण को ऐसे कैसे कह रहा है। और पर्दे के पीछे जाके देखो तो दोनों एक थाली भोजन कर रहे हैं। अरे भी तो मारने मरने के लिए तैयार हो गए थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, एक थाली भोजन कैसे कर रहे हो, बोले वो नाटक था। तो नाटक तो करना ही है, नाटक बढ़िया से बढ़िया करना है। एक दो उदाहरण आया था ना कि आप गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिए गुस्से में, और वो थाने में शिकायत कर दिया, तो आपके थाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते हैं पहले 1 लाख रुपये जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे, बोले ऐसे मैं नहीं काटूंगा, 1 लाख जमा करो और फार्म पर लिखो कि मन्ने जिन्हें कुल बीमारी तुम्हारी है, और फिर ऑपरेशन करते हैं, हाथ काटते हैं, बैर है क्या, बोलो। तो विरोध करने पर बैर हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो गलती यही है। चूरू में राजस्थान में एक बूढ़े सज्जन बोले, वो 7-8 कथा करवाए थे, तो उन्होंने कहा महाराज सब जगह तो भगवान को देखो, परंतु विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। हमने कहा बाबा जी असली बात आपने पकड़ा नहीं है अभी तक सत्संग की असली बात को आपने नहीं पकड़ा कि विरोध करने पर बैर नहीं होता। अब बच्चा कहता माँ रोटी तो खा लिया, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती, जा स्कूल, विरोध करती ही नहीं करती, बैर है क्या, बोलो माता बहन बताओ, बैर है क्या, बिल्कुल बैर नहीं है। तो विरोध करना है, बैर नहीं करना है, ये खास बात है। बताओ सुख जी, समाधान नहीं हो तो बताओ। ये बात यहाँ चली थी कि हमारा मन बहुत चंचल है और बुद्धि का नियंत्रण होता, नियंत्रण कैसे हो। तो महाराज जी ने पूरी बात ये बताई कि एक उद्देश्य बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि अब हमने जो संसार में कर लिया तो कर लिया, अब हमें केवल भगवान की प्राप्ति ही करनी है। एक लक्ष्य बनाते ही सब काम ठीक हो जाता है। देखो अब जैसे मान लो कि कोई लोभी व्यक्ति हो, कपड़े का व्यापार करता हो, अब सुबह जल्दी उठता है, जल्दी जल्दी स्नान करता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करता है, किस लिए, रुपए के लिए। अब रुपया रुपया बोल नहीं रहा है, रुपये का माला नहीं फेर रहा है, तो जल्दी दुकान जाना किस लिए, ग्राहक आके वापस न चले जाए, किस लिए, रुपए के लिए। और वहाँ जाके झाड़ू पोछा लगवाता है, फिर हाथ पाँव धो करके अगरबत्ती माची ढूंढता है, किस लिए, लक्ष्मी माता को राजी कर दे, किस लिए, रुपए के लिए। और कोई मोटा ग्राहक आ जाता है, हमारी बेटी का विवाह में कपड़े चाहिए, तो पड़ोसी दुकानदार से कहेगा कि बाबूजी को नाश्ता पानी कराओ, किस लिए, रुपए के लिए। दिल्ली बम्बई फ़ोन करेगा, किस लिए, रुपए के लिए। अब रुपया रुपया नहीं रट रहा है, परंतु हर क्रिया में रुपया समाया हुआ है। ऐसे एक उद्देश्य बन जाए कि हमें तो भगवान की प्राप्ति ही करनी है, हम किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी गाली नहीं दे सकते,
किसी का अपमान नहीं कर सकते और मन नियंत्रण में हो जाएगा, मन नियंत्रण में हो जाएगा। यही असली उपाय है। महाराज जी ने इसी को असली उपाय माना है। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर स्टिकर आया है, अभी आया पूरा 154 का। जैसे बीमार होते हैं 20-50 हज़ार की दवाइयाँ लेते हैं ना, ऐसे 154 स्टिकर रख लो और अपने सिराने रखो। कई किताबों का निचोड़ ये सब स्टिकर में भरा हुआ है। तो महाराज जी ने क्या कहा कि जब तक दूसरी सत्ता मानेंगे, जगत ही मानेंगे, जगदीश ही मानेंगे, तब तक न मनोनाश होगा, यानी मन नियंत्रण में नहीं होगा, न तो वासना क्षय होगा और न तो तत्व ज्ञान होगा। ये कहाँ की बात है? बोले सागर के मोती, पेज संख्या 57। कितनी सटीक बात आई। तो मन नियंत्रण करने का उपाय क्या है? सब रूपम भगवान है। एक बार जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी के कमरे में गया, उनका नियम था 3 बजे प्रातःकाल महाराज जी कमरे में जाने का। महाराज जी पुस्तकें लिखवाते थे। तो स्वामी महाराज बड़े खुश थे और वासुदेव स्वरूप की बातें बता के बोले कि आज बहुत बढ़िया बात मिल गई। बोले महाराज जी क्या बात मिली? तो बोले कि साधकों की 2 परेशानी होती है कि व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे। हम तो माला फेरने के लिए बैठते, मन दिल्ली चला जाता है, बम्बई चला जाता है, रिश्तेदार में चला जाता है, मित्र में चला जाता है, शत्रु में चला जाता है। तो हमारा व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे और अंतकालीन का चिंतन कैसे सुधरे कि अंतकालीन में कुत्ते की याद आ जाए तो कुत्ता बनने पड़ेगा, रुपए की याद आए सर्प बनना पड़ेगा। तो अंतकालीन चिंतन कैसे सुधरे? अशोक जी आपके नींद आ रही है आपको? तो महाराज जी ने कहा कि दोनों का उपाय क्या है? वासुदेव सर्वम। हमारा मन जहाँ जाएगा भगवान भी जाएगा, हमारे मन में जो आएंगे भगवान ही आएंगे। अब व्यर्थ चिंतन आई नहीं। हमारा मन जहाँ जाएगा भगवान भी जाएगा। अच्छा मंदा बुरा भला जो भी मन में आवे उस रूप में भगवान आए। अब प्रश्न उठता है कि अच्छे तो भगवान है, बुरा कैसे मन में आ गया? भगवान सब भगवान ही हैं, अच्छा भी भगवान है, बुरा भी भगवान है। तो महाराज जी ने कहा कि साधक ने पूछा कि महाराज जी राजस तामस सब भगवान में है, सात्विक भगवान में, ऐसा क्यों कैसे? तो महाराज जी ने कहा कि पूजा घर कहाँ है? बोले मकान के अंदर। रसोई घर कहाँ है? मकान में। शौचालय कहाँ है? बोले मकान में। और सब मिलाकर के क्या है? मकान है। तो हमारा मन अब जहाँ भी जाएगा भगवान भी जाएगा, हमारे मन में जो आएंगे भगवान ही आएंगे। अब व्यर्थ चिंतन खत्म। बताओ इसमें ईश्वर ने ही संसार बनाया है? ईश्वर ने ही संसार बनाया क्या? बन गए, बन गए, बन गए। आप अकेले सब कुछ नाम धरा, संसार बन गए। मानव सर्वश्रेष्ठ रचना है, हाँ, लेकिन फिर भी स्वभाव में बहुत अंतर क्यों आता है? हर एक मनुष्य का अलग अलग स्वभाव पड़ता है। स्वार्थ ईमान के कारण से, स्वभाव है या कुछ और प्रभाव से? स्वार्थ ईमान के कारण से, स्वार्थ ईमान के कारण से, लोभ के कारण से, सत्संग नहीं मिलने के कारण से। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं सठ सुधरे सत्संगत पाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। सत्संग नहीं किया है तो दूसरे का सोचता है 100 रुपये हमारी पॉकेट में आ जाए, और जब सत्संग कर लेगा तो कहेगा अरे भाई दूसरे का 1 रुपये हमारे पास ना जाए, ढंग से ना आ जाए। ये क्या है? ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। तो खास बात यह आई कि मन पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो कि सब रूपों में परमात्मा ही है, और सब को देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। ये मंत्र मिल गया, मंत्र भगवते नमः कहना शुरू कर दो। भगवते नमः। मन नहीं लगे तो भगवते नमः। बैरी भी दिखाई दे भगवते नमः, कुत्ता भी दिखाई दे भगवते नमः, बिल्ली दिखाई दे भगवते नमः। यही तो लोग कहेंगे कि वीरेंद्र बाबू पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। दुर्लभ महात्मा, हाँ दुर्लभ महात्मा। मैं चूरू में तारानगर में कथा करके निकला तो एक सज्जन आए, बोले महाराज ये बात बहुत बढ़िया लगी,
7 दिन ये बात बहुत बढ़िया लगी, न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, और पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन जाओ, ये बात बहुत बढ़िया लगी। और एक 20 साल का लड़का 18 साल का, कथा पूरी हो गई तो 8वें दिन सब समेट रहे थे सामान, तो आपस में बच्चे बात कर रहे थे, तो एक वहाँ लेक्चरर साहब सुन रहे थे वो बात, हमारे को आके कमरे में बताए। बोले महाराज एक मज़े की बात बताओ। हमने कहा बताओ। बोले एक लड़का मित्रों से कह रहा था कि अब हमारे को ऐसे ऐसे मत समझना, अब मैं 7 दिन प्रभु संबंध भागवत कथा सुना हूँ, अब मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। अरे पहन तो रखा है पैंट शर्ट और कह रहा है कि दुर्लभ महात्मा बन गया। तो दुर्लभ महात्मा क्या, सोच बदल दिया, दुर्लभ महात्मा बन गए। बताओ इसमें शंका हो तो पूछो। गीता कहती, गीता कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अपने सोच बदल दो, दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ये खोज है ये। जैसे 500 स्टेशन के बाद भी दिल्ली आता है, 500 स्टेशन बाद ही दिल्ली आता है, और सीधे दिल्ली आता जाता है, सीधे दिल्ली आ जाता है। तो जैसे वैज्ञानिकों नए खोज किए, एक सज्जन बोले कि हमारे दादा परदादा आए थे कैथल से, हरियाणा से, शिव सागर में कथा हुई, वहाँ शिव सागर या गुवाहाटी में। तो एक जगह एक सज्जन बोले कि हमारे दादाजी आए थे तो 4 महीने पैदल चल के आए थे शिव सागर, कैथल से शिव सागर। आज 4 महीने पैदल चलने की जरूरत है क्या? आज 1.5-2 दिन में पहुँच जाओ ट्रेन से, बस से। कोई क्या मैं और जल्दी पहुँचना, 4 घंटे में पहुँचना है, बैठ जाओ हवाई जहाज में। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए खोज किए, ऐसे स्वामी जी राम सुखदास महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि तत्काल भगवान की प्राप्ति, तत्काल। पहले तत्काल टिकट थोड़े बनता था, पहले 3 महीने पहले बनता था। उसके बाद अब कहते तत्काल, नाम तत्काल का है, 24 घंटे पहले बनाना पड़ता है, 24 घंटे पहले टिकट बनाना पड़ता है। और ये स्वामी महाराज जो कह रहे हैं ये तत्काल, ये तो अभी अभी। देखो महाराज जी ने कहा आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो, माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहे केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, यह स्वीकार कर लो। बुद्धि लगाना क्या है कि एक जगह पत्रक छपा, आयोजक छपवाए, तो उसमें लिखा था 5 बजे की प्रार्थना 5:15 से। तो हमने कहा भाई 5 बजे का समय है तो 5:15 क्यों लिखवा दिए? तो आयोजकों ने कहा कि महाराज जी जो प्रेस वाला था उसने कहा सवाई ठीक होता है, 5 ठीक नहीं रहता, सवाई ठीक होता है। तो मैंने मन में सोचा कि उसकी ट्रेन जो है 5 बजे की हो और पटना स्टेशन पर 5:15 पहुँचेगा, ट्रेन मिल जाएगी। बुद्धि लगा दिया, बुद्धि लगा दिया। तो बुद्धि लगाने से वो बातें निरर्थक चली जाती है। बुद्धि नहीं लगाना है, विश्वास करना है, मानना है, ये बात। बोलो गिरधर गोपाल।